श्री गिरिराज महाराज की जय। तो अब जितने ही भक्त बातचीत कर रहे हैं आप शांत हो जाइए कृपा करके, बच्चों को भी शांत कर लीजिए और जो भक्त सेवा कर रहे हैं अन्नकूट को वो भी शांत हो जाएं। तो आप सबसे निवेदन है कि आज बहुत ही शुभ दिन है, कार्तिक मास में ये बहुत ही विशेष लीला श्री गोवर्धन लीला जिसका सुखदेव गोस्वामी काफी विस्तार से वर्णन करते हैं दशम स्कंद के अंदर, और अध्याय 24, अध्याय 25 और उसके बाद अध्याय 27, ये 3 अध्याय के अंदर जो हैं इसकी बहुत विस्तार से वर्णन है। और जो 26वां अध्याय है उसके अंदर ब्रजवासी लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं कि किस प्रकार इतने छोटे नन्हे बालक होते हुए श्री कृष्ण इतनी अद्भुत लीला जो है वो प्रकट कर रहे हैं। थोड़ा वॉलेंटियर्स कुछ कर सकते हैं, ये भक्तों के उत्साह को थोड़ा शांत रख सकते हैं। तो भक्त बहुत उत्साहित हैं। अच्छा हो इस दिन, आज के दिन वैसे प्रयास करना चाहिए वास्तविकता में गिरिराज जी जा करके परिक्रमा लगाने का, तो वो और अच्छा है। अनेकों लोग आज के दिन जो हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं, तो अगर हमको ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त हो तो अवश्य करना चाहिए। ऐसे तो गिरिराज जी की परिक्रमा आप कभी भी लगा सकते हैं, लेकिन ये कुछ तिथियों पे ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। अनेकों हजारों करोड़ों लोग, हजारों लोग, लाखों लोग जो हैं गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं। तो अनेक विषयों पे ये लीला बहुत ही विस्तृत है, चर्चा की जा सकती है। अनेक शिक्षाएं हैं इसके अंदर। श्री कृष्ण की इंद्र के साथ डीलिंग, श्री कृष्ण की ब्रजवासियों के साथ डीलिंग, श्री कृष्ण की गोवर्धन के साथ डीलिंग, गोवर्धन की ब्रजवासियों के साथ में किस प्रकार आदान प्रदान था, ब्रजवासियों का आपस में क्या आदान प्रदान था। तो ऐसे अनेक शिक्षाएं हम चर्चा कर सकते हैं इस विषय के ऊपर। लास्ट ईयर जब मैंने चर्चा किया था तो रघुनाथ दास गोस्वामी का श्री गोवर्धन वास प्रार्थना दशकम, उस सुंदर गीत के ऊपर हमने चर्चा किया था। मैं उससे पिछले के भी पंजाबी बाग के लेक्चर्स देख रहा था, तो हमने एक बार ही लिया था गोवर्धन चैतन्य महाप्रभु और गोवर्धन, उनके ऊपर विषय लिया था। इसके अलावा अनेक भक्तों ने अनेक प्रकार से लिया था। आज का जो शीर्षक है वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो विषय मैं लेने का प्रयास कर रहा हूँ वो बड़ा, हो सकता है ये सुनने के बाद आप में से कुछ भक्तों को बड़ा हीन भावना आने लगे या कुछ आने लगे, तो आप ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। और उसका मूल भाव है कि मिथ्या अहंकार जो है, फॉल्स ईगो, आप सब में है। जानते हैं फॉल्स ईगो क्या होती है? किस किस में है मिथ्या अहंकार? देखो, तो सुना था पंजाबी बाग के भक्त सब अहंकार शून्य है, ऐसा नहीं है क्या? मैं गलत फहमी में था। देखो, जो बाहर के अतिथि आते हैं कह रहे हैं आपके यहाँ के भक्त तो बड़े हम्बल हैं, नम्र हैं, तो पर मेरे हिसाब से हम सब में कुछ ना कुछ मात्रा में अहंकार अवश्य रहेगा। और कितने भक्त चाहते हैं उस अहंकार से वास्तविकता में छुटकारा पाना? नहीं नहीं नहीं, सच बोलिए। देख लो, आज गिरिराज महाराज है, इंद्र का मान भंग किया था भगवान ने, तो फिर बहुत चोट लगी थी उसको, है ना? तो तैयार हो नहीं हो? चलो इस लेक्चर के बाद हम दोबारा पूछ लेंगे आपसे, तो लेकिन ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा, भावुकता में नहीं। भावुकता में सब हाथ देखा देखी में हाथ खड़ा करते हैं। हम पूछते हैं गोलोक जाना चाहते हो, सब हाथ खड़ा करेंगे, हाँ भी जाना चाहते हैं। तो उसके लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा? नहीं, छोड़ना नहीं। आप गोलोक को यहाँ ला दो, उसमें रह लेंगे हम। तो इसीलिए तो नेवरदिलेस इंद्र भगवान के एक महान भक्त हैं। इंद्रारि व्याकुलम लोकम रणयंति युगे युगे। जो ये लीला है ये किसी असुर के साथ नहीं है, ये भगवान, इसलिए उनका नाम क्या कहा जाता है? उपेंद्र, है ना? तो इंद्र एक महान भक्त होते हुए जब अहंकार के द्वारा वशीभूत हो गए तो कितना आसुरी कार्य कर सकते हैं आप सोचिए, है ना? क्या कार्य किया उन्होंने? सारे ब्रजवासियों को, निर्दोष गायों को, यहां तक कि श्री कृष्ण बलराम को समाप्त करने की प्रयास किया उन्होंने, आप सोचिए, है ना?
कभी कभी आप सोचे ना, भक्त होके ऐसा कैसे कर सकते हैं ये प्रभु जी, हमको समझ नहीं आता है ना, ये तो भक्त है ना। कई बार, 2-3 बार, कई बार तो नहीं बोलूंगा, 3-4 केसेस हमारे पास में आए। तो ऐसा विवाह किया, माता पिता ने, लड़का लड़की का विवाह हुआ, तो बाद में कुछ प्रॉब्लम आने लगा। तो बोले हमने तो देखा था मंदिर आते हैं माला करते हैं, तो इसीलिए शादी कर दिया, लड़की या लड़का जो भी था उसका शादी कर दिया, हमें क्या पता बाद में ऐसा निकलेगा, है ना। प्रभु जी माला करता तो भी ऐसा कैसे हो सकता है। तो आप सोचिए, इंद्र जो देवताओं के राजा हैं, जिनके लिए भगवान प्रकट होते हैं, इंद्रादि व्याकुलम लोकम ऋणयंती युगे युगे, वो स्वयं भगवान को समाप्त करने की और विशेष गायों को समाप्त करने की, ब्रजवासियों को समाप्त करने की योजना बना सकते हैं। तो मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो कितना हानिकारक जो है रूप में घातक हो सकता है, विशेषकर भक्तिमय जीवन के अंदर। तो इसीलिए जो खासकर पुराने भक्त हैं, नए भक्त हो सकता है आप इतना रिलेट ना कर पाए, जो समझ पाए ठीक है, लेकिन खासकर जो पुराने भक्त हैं, हमें जानना चाहिए कि कभी कभी इंद्र की मानसिकता हमारे अंदर भी हो सकती है। तो हो सकता है इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपके लिए रेलिवेंट हो, आप इस पर मंथन कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा प्रसंग मुख्यतः कृष्णा बुक, जो प्रभुपाद जी ने 10th कैंटो की समरी स्टडी है, उसी की लैंग्वेज यूज की गई है। हालांकि समय होगा तो मैं भागवतम से वो इंद्र की प्रार्थनाओं से श्लोक भी बोलने का प्रयास करूंगा कुछ कुछ, लेकिन जो प्रभुपाद जी के कृष्णा पुस्तक, प्रभु वी नॉट गेटिंग द स्लाइड शो, तो कृष्णा पुस्तक में जो प्रभुपाद जी ने जो उसका भावार्थ किया है या स्टोरी फॉर्म अनुवाद लिखा है, वो बहुत ही सटीक है। तो उन्हीं शब्दों का मैं इस्तेमाल करूंगा। ये पावर पॉइंट इंग्लिश में है, मैं हिंदी बोलने का प्रयास करूंगा, लिखा हुआ है इंग्लिश के अंदर हालांकि। और मैंने कई वर्षों पूर्व, मे भी 15-16 साल पहले या उससे भी उस समय, इसके राधेश्याम प्रभु से इस कंटेंट को सुना था, बाद में पढ़ा था। और मैंने जो हमारे एक समय मैंने भी 12-13 साल पहले आई स्टडीड इट विद द ब्रह्मचारी लीडर्स के साथ में मैंने इसका चर्चा किया था। और मेरे को आशा है कि ये हमको किसी प्रकार से हमारे भक्तिमय जीवन में मदद कर सकता है। तो आप सबको कथा तो मालूम ही है, श्री कृष्ण ब्राह्मण पत्नियों से जब उद्धार करके उनके साथ आदान प्रदान करके आते हैं, तो देखते हैं कि नंद बाबा और सारे ब्रजवासी क्या हैं, एक बड़ा आयोजन की तैयारी हो रही है। तो छोटे बच्चे से हैं, तो नंद बाबा से पूछते हैं, बाबा क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हो। तो नंद बाबा पहले तो उत्तर नहीं देते, लेकिन फिर जब कृष्ण बहुत हट करते हैं, तो फिर नंद बाबा बताते हैं कि हम तो ग्वाले हैं, वर्षा पे आधारित हैं, हमारी खेती बाड़ी और हमारी गायों को घास इत्यादि जो है तो वो वर्षा की वजह से प्राप्त होती है। और वर्षा के अधिष्ठाता कौन है? वर्षा के अधिष्ठाता कौन है? इंद्रदेव। तो इंद्र की हम पूजा कर रहे हैं, इसलिए बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं। और श्री कृष्ण तो फिर उनको कर्म मीमांसा फिलॉसफी बोलते हैं। आज सुबह की कथा कक्षा में अमरिंदर को बता भी रहे थे संक्षेप में उसे। और कृष्ण ब्रजवासियों को कन्विंस कर देते हैं कि वास्तविकता में हमें इंद्र की पूजा ना करके ये सारी सामग्री जो हुई है किसकी पूजा में लगाना चाहिए? गिरिराज गोवर्धन की पूजा में लगाना चाहिए। और ब्रजवासी सब मान जाते हैं। और फिर बहुत सुंदर तरीके से गोवर्धन पूजा वो आज हुई थी। बेसिकली आज सब गिरिराज जी की पूजा की गई, उनको भोग लगाया गया, उनकी परिक्रमा की गई और प्रचुर मात्रा में प्रसाद बांटा गया। तो ये आज के उत्सव में खूब अनाज कुक करना चाहिए, भगवान को भोग लगाना चाहिए और बांटना चाहिए। हमारे जो किचन में कुक करे भक्त लोग, वो तो कल दोपहर से लगे हुए। कल शाम को मैं कह रहा तो वहाँ पे भट्टी पर सब चढ़ाया हुआ था उन्होंने कि आधा बॉईल करके, ताकि सुबह जो है भक्तों के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद जो है बांटा जा सके। इनफैक्ट कृष्णा भूपेंद्र प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो उत्सव के अंदर सभी गौड़िया मंदिरों के अंदर खूब अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। और कभी कभी प्रसाद सबको बिना भेदभाव के बांटा जाता है, और कभी कभी तो ऐसे फेंक भी दिया जाता है, और वो लोग जमीन से उठा करके और इवन कुत्तों को भी खिलाया जाता है बेसिकली। तो इस प्रकार से जो है इसको मनाया जाता है। और फिर जब इंद्र को पता लगता है ये क्या, मेरी पूजा छोड़ दी इन ब्रजवासियों ने, इन गांव वालों ने, तो बड़े क्रोधित हो गए वो। तो इंद्र का जो चरित्र है, उनकी सोच, उनकी विचारधारा, उनके वाक्य और उनके कार्य और बाद में उनकी प्रार्थनाओं से हमें कुछ शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास करेंगे।
तो जब किसी व्यक्ति को बारंबार आदर प्राप्त होता है, एक्चुअली इस लैपटॉप के अंदर फ़ॉन्ट जो है वो है नहीं, बलराम फ़ॉन्ट है नहीं, तो इसीलिए आप देखेंगे कुछ वर्ड गड़बड़ आएंगे, तो आप उसको रिलेट कर लीजिएगा, नहीं तो आप मेरे को सुनिए खाली। तो बाय रेगुलरली गेटिंग ऑनर एंड वर्शिप वन बिकम्स अ पफ्ड अप स्पॉइल्ड चाइल्ड। जैसे देखो अभी मैं बैठा हूँ आपके सामने, हर समय आप जाएंगे तो आपको फूलों की माला मिलेगी, व्यासासन मिलेगा, पहली आरती मिलेगी, तो ऐसे किसी को सब प्रणाम करेंगे, हरे कृष्णा करेंगे। तो जब किसी को निरंतर समाज के हर वर्ग से आदर प्राप्त होता है, हर कोई उसे सलाम करता है, तो कोई शांत कर सकता है कि इन भक्तों को बहुत उत्साहित हैं वो बातचीत करने में, तो मैं बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ। कुछ 5-6 भक्त पकड़ पकड़ के लोगों को इशारे से, नहीं तो वो भी जोर जोर से बोल के चुप कराते हैं। इफ यू टेल देम टू बी साइलेंट, विल बी वेरी ग्रेटफुल। क्योंकि समय कम है, मेरे पास विषय ज़्यादा है और आई वॉन्ट टू कंसंट्रेट। तो यदि किसी व्यक्ति को हमेशा आदर प्राप्त होता है तो क्या हो जाता है, वो सोचता है कि मैं इस आदर का, आई डिजर्व दिस, उसको एक नशा हो जाता है, एक मान सम्मान का बेसिकली, है ना। और एक नशेड़ी व्यक्ति को अगर नशा प्राप्त ना हो तो क्या हालत होती है उसकी। कोई ड्रग एडिक्ट होता है मान लीजिए, और उसे नशा प्राप्त ना हो तो उसकी क्या हालत होती है, किसी को मालूम है? आपने देखा है किसी को अपने आसपास, है ना? हाँ, वो बिल्कुल पागल हो जाता है, ही बिकम्स वायलेंट, उसको कुछ भी चोरी करेगा, तोड़ेगा फोड़ेगा, उसका सर भी घूमने लगता है। तो ऐसे ही किसी को यदि सम्मान का, अहंकार का नशा हो जाता है तो फिर ये एक बड़ी विवादास्पद परिस्थिति में पहुंच जाता है। तो इसीलिए इंद्र तो देवताओं के राजा हैं, पूरे पृथ्वी सभी स्वर्ग के देवी देवताओं से और सबसे उनको सदैव आदर सत्कार प्राप्त होता है। तो इसीलिए इंद्र उस सम्मान के, कह सकते हो अहंकार के मद में, नशे में चूर हो गए थे। ये ध्यान हमेशा रखिएगा, वो एक भक्त हैं, लेकिन भक्त के साथ साथ उनके पास में एक पदवी है स्वर्ग के राजा की। तो राजा की पदवी है, इसीलिए देवेंद्र, तो इसीलिए क्या है, उनको सम्मान प्राप्त होता है। लेकिन वो सम्मान किसको प्राप्त हो रहा है? वो इंद्र को प्राप्त नहीं हो रहा है, उस कुर्सी पे बैठने वाले, इंद्र के सिंहासन पे बैठने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। सॉरी, उस पद पे बैठने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। इसीलिए पद को जो है सम्मान देना महत्वपूर्ण है, लेकिन जब व्यक्ति उस सम्मान को अपना मान लेता है कि ये मेरा है, तो फिर क्या होता है वो हम आगे देखेंगे। हमारे लिए कैसे रेलिवेंट है, आप देखिए, आपको समाज में कई बार सम्मान भी प्राप्त होता होगा। आप कहीं जाते होंगे तिलक कंठी लगा के, तो लोग क्या बोलते हैं, राधे राधे, हरे कृष्णा, पंडित जी, प्रभु जी, ये वो, है ना। और कई बार सम्मान प्राप्त होता है, हमें तो कई बार बहुत ज़्यादा ही प्राप्त होता है क्योंकि गेरुए वस्त्र के अंदर होते हैं। ऑफ कोर्स कई बार अपमान भी प्राप्त होता है, लोग बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं, देखो टकले पंडित जी आ गए, है ना, ऐसे। लेकिन ज़्यादातर हम देखेंगे भारतवर्ष के अंदर हमको सम्मान प्राप्त होता है, और भक्तों का, लोग डरते हैं भगवान से, भगवान के भक्तों से, एक स्वाभाविक लोगों का धार्मिक आस्था है। तो इसीलिए, और खासकर जब हम इस्कॉन मंदिर में आते हैं तो सब हमें कैसे बुलाते हैं, प्रभु जी, माता जी। बाहर कैसे बुलाते थे, या बुलाते हैं अबे तबे तू, ये वो, है ना। लेकिन जब यहाँ बार बार दिन में 50 बार प्रभु जी सुनने को मिल, हम भी उसी प्रकार का आचरण करने लगते हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी अथॉरिटी या हमारे सम्मान में ठेस पहुंचती है तो डिस्टर्बेंस अराइजेस व्हेन योर अथॉरिटी इज नॉट केयर्ड बाय समवन। जब आपकी अथॉरिटी को कोई नहीं मानता है या कोई चुनौती देता है तो क्या होने लगता है, ये हमारे अहंकार की अग्नि परीक्षा होती है। सरल उदाहरण अगर मैं, तो इंद्र क्या सोच रहे थे, अपने आप को सोच रहे थे कि मैं सबसे महान व्यक्तित्व हूं। तो असुर क्या होते हैं, असुर भी देखिए यही सोचते हैं कि इस जगत में कोई परम नियंता नहीं है। ईश्वरोहम अहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी, मैं ही परम श्रेष्ठ हूँ, बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, परम नियंता हूँ। जिस प्रकार रावण, हिरण्यकशिपु इत्यादि सब में तो बोले क्या करें, लेकिन शुरू में क्या प्रतिक्रिया थी आपकी, बहुत जबान चलने लगी है तुम्हारी, है ना, सामने बोलते हो, कभी कभी तो हाथ भी उठा देते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, है ना, और इत्यादि इत्यादि। कई बारी
क्यों? क्योंकि कभी कभी माता पिता में ये भाव आता है कि बच्चे सदैव हमारे शासन में रहने चाहिए। उसी प्रकार कोई जन अधिकारी है, कोई आध्यात्मिक अधिकारी है, उनके अंदर भी ये भावना आ सकती है ना, और आ जाती है। तो जब इंद्र हालांकि भक्त हैं, लेकिन जब उनकी इस भौतिक पद से वो गर्वित हो गए, तो उन्होंने परम नियंता भगवान को भी चुनौती दे डाली। इंद्र ने बोला, अरे देखो जो है इन ब्रजवासियों की कहते हैं इस ब्रजवासियों की धृष्टता को तो देखो। वे जंगल के रहने वाले हैं, किंतु अपने मित्र कृष्ण के बहकावे में आकर, जो एक सामान्य मनुष्य से अधिक कुछ नहीं है, देवताओं की अवहेलना करने का दुस्साहस कर रहे हैं। कभी कभी हम इस्कॉन में सीनियर डिवोटी हो जाते हैं, और सीनियर डिवोटी होने के लिए क्या लगता है जानते हैं आप? एक इस्कॉन में सीनियर बनने के लिए हमें क्या लगता है? एक नया भक्त बस, जो आपसे बाद में आया है, आप सीनियर हो गए। आप आए थे 22 अक्टूबर 2025 को, जो 23 अक्टूबर 2025 को आए, आप उससे बोले कि मैं एक दिन सीनियर हूं उससे, है ना? तो बस इतना ही लगता है सीनियर होने के लिए। तो हमें लगता है देखो हम 20 साल से, 30 साल से, 35 साल से, 25 साल से, 15 साल से इस्कॉन में, ये देखो नया भक्त आया, हमको सिखा रहा है, हमको बता रहा है कि नहीं? तो इस प्रकार के अंदर हमारे अंदर जो है, हमको पहले आरती नहीं मिला या प्रसाद की लाइन में नहीं मिला इत्यादि ऐसी भावना आ सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वरिष्ठ भक्तों का सम्मान नहीं करना चाहिए, ये वरिष्ठ भक्तों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो अपने आप को वरिष्ठ मानते हैं, है ना? तो कभी ऐसा मत सोचिएगा कि मैं निंदा कर रहा हूँ 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराने भक्तों की। इसका भाव ये नहीं है, ये अपने जीवन में लागू करने के लिए है, समाज में दूसरे लोगों पर लागू करने के लिए नहीं है। तो जब इंद्र की पद की, इंद्र की परिस्थिति की, उसके महत्व की अवहेलना की गई, तो इंद्र ने क्या केवल इतना कहा नहीं, इंद्र ने बोला अब देखो मैं क्या करता हूं। बोले तुम लोग देवताओं की सत्ता को चुनौती देकर इस संसार में कष्ट भोगोगे। जैसे कभी कभी होता है ना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब देखो तुम्हारा कितना, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, है ना, कि तुम्हारी कोई प्रगति नहीं होगी, दुर्गति होगी, ये वो सब ऐसा कभी कभी मन से या वाणी से भी निकल जाता है। तो उन्होंने बोला देवताओं को बलि न आहुति न देने के कारण, यज्ञ न करने के कारण तुम इस भव सागर के अवरोधों को पार नहीं कर सकोगे। उन्होंने आगे कहा, वृंदावन के ग्वालों ने इस वाचाल बालक कृष्ण के कहने पर मेरी सत्ता की उपेक्षा की है। ये निरा बालक है तो एक बालक, किंतु इस बालक पर विश्वास करके इन्होंने मुझे कुपित किया है। तो ऐसा करके इंद्र ने क्या आदेश दिया संवर्तक बादलों को, जाओ वृंदावन में और क्या करो, वृंदावन का सारा वैभव नष्ट कर दो। तो इंद्र को लग रहा था कि देखो ये बच्चे वाचाल बालक कृष्ण के बहकावे में आकर के ये मेरी अवहेलना कर रहे हैं। अब देखो मैं दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। तो मेरे पास क्या शक्ति है, जो वज्र तो था ही था खैर, पर संवर्तक बादल को बुलाया। संवर्तक बादल जानते हैं किस समय बुलाए जाते हैं? जब प्रलय लाना होता है, वो पूरे पृथ्वी पर प्रलय लाना होता है, उस समय इस्तेमाल होते हैं। ये पूरे की पूरी शक्ति कहाँ केंद्रित कर दी उन्होंने? ब्रज के अंदर, कि जाओ वहां पे। तो इंद्र अपने आप को परम नियंता मान रहे थे, स्वतंत्र मान रहे थे, तो उन्होंने ये कार्य किया बेसिकली कि ठीक है अब मेरी न्यूसेंस वैल्यू देखो आप। तो इसी प्रकार से जब कोई अहंकार से वशीभूत हो जाता है, उस नशे में चूर हो जाता है, मदोन्मत्त हो जाता है अहंकार से, तो फिर क्या है, वो भगवान को, जीवात्माओं, भक्तों को और भगवान का अपमान करने लगता है, उनके प्रति अपराध करने लगता है, भगवान के चरणों के प्रति, भक्तों के चरणों के प्रति भी। चाहे भक्तों की इतनी महत्व सुनते हैं, लेकिन फिर भी अपराध कर बैठते हैं, बुरा बोल देते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा कर देते हैं कभी कभी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मिथ्या अहंकार कि मैं महान हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। तो इस प्रकार से फिर हम अपराध करना शुरू कर देते हैं, और कभी कभी तो भगवान के प्रति भी अपराध करना शुरू कर देते हैं। तो इंद्र ने बोला कि ये जो बच्चे, ये जो ग्वाले हैं वृंदावन के, इन्होंने मेरी अवहेलना करी है, तो अब इन्होंने उनको मारने के लिए पूरी योजना बना दी। संवर्तक बादल को आदेश दे दिया कि इनका क्या करो, वध कर दो। तो इस प्रकार से
और इंद्र क्या कह रहा है बाद में, कृष्ण के बारे में क्या कह रहा है कि देखो ये वृंदावन वासी, हाँ, अपने भौतिक ऐश्वर्य तथा अपने नन्हे मित्र पर विश्वास करने के कारण अत्यंत गर्वित हो उठे हैं। वह केवल वाचाल, शूद्र तथा सांसारिक परिस्थिति से अनजान है, किंतु अपने को ज्ञान में बढ़ा चढ़ा बताता है। चूंकि वे कृष्ण को मानते हैं, अतः उन्हें दंड मिलना चाहिए और उन्हें उनकी गौओं समेत नष्ट कर देना चाहिए। हिंदी में इतना अच्छा अनुवाद नहीं, इंग्लिश में बड़ा अच्छा लिखा है, भागवतम में और भी अच्छा है। दैट इज लिटिल बॉय कृष्णा इज अनअवेयर ऑफ द कंप्लीट कॉस्मिक सिचुएशन। तो इंद्र कह रहा है, इंद्र की ऐसी तुलना है कि ये तो सिर्फ थोड़ा सा ब्रज के बारे में थोड़ा बहुत क्या जानता है, बड़बोला लड़का है, तो इसीलिए इसके अंदर बहुत गर्व है। गर्व किसमें था? इंद्र में था। लेकिन वो क्या सोच रहा है कि ये अहंकारी बालक है, गर्वीला बालक है और है अज्ञानी। हम तो देवेंद्र हैं, हमें पूरी सृष्टि कैसे मेंटेन होती है, चलती है, इसके बारे में पता है कि कैसे बारिश होती है, कैसे देवताओं को यज्ञ आहुति दी जाती है और कैसे बारिश होती है, फिर कैसे अनाज अन्न उत्पन्न होता है। क्या है श्लोक? अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः, श्लोक है ना, यज्ञाद भवन्ति भूतानि समथिंग, एनीवे, कि यज्ञ से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, इत्यादि इत्यादि। तो बोला इसको तो कुछ पता नहीं है, पहाड़ की पूजा करा रहा है यहाँ पर, तो इसीलिए वो ऐसा सोच रहा है। इसीलिए कभी कभी जब हमारे जीवन में कोई स्पेशलाइजेशन हो जाती है ना, स्पेशलाइजेशन की परिभाषा जानते हैं आप क्या होता है? स्पेशलाइजेशन मीन्स यू नो मोर एंड मोर अबाउट लेस एंड लेस until you know everything about nothing. That is specialization. Like that कि हम पहले बैचलर्स, ग्रेजुएट, फिर डॉक्टरेट, पोस्ट डॉक्टरेट करते हैं, तो आप देखिए वो और नैरो होते जाता है स्पेशलाइजेशन। तो कभी कभी हम भक्ति के फील्ड में भी स्पेशलिस्ट हो जाते हैं। हम बहुत अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, मैं बहुत अच्छा प्रवचन करता हूँ, मैं बहुत अच्छा कीर्तन करता हूँ, मैं बहुत अच्छा नृत्य करता हूँ, मैंने बहुत गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई है, मैं निर्जल एकादशी व्रत करता हूँ, मेरे को तो सारे गीता के भागवत के श्लोक याद हैं, या मैं बहुत अच्छी सफाई करता हूँ, है ना, कभी कभी इस प्रकार से, या मैं बहुत अच्छा प्रबंधन करता हूँ, मैं बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ, इत्यादि। किसी प्रकार का मैं अच्छी व्यवस्था करता हूँ, मैं अच्छा फंड रेजिंग करता हूँ, हमारी क्लास में इतने मेंबर हैं, मेरे इतने फॉलोवर्स हैं, मेरे चैनल पे इतने सारे व्यूज़ हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इत्यादि। तो ऐसे जो स्पेशलाइजेशन कभी हो जाती है तो हमें उससे भी अहंकार होने लगता है ना। हमें जानना चाहिए कोई भी शक्ति है अगर हमारे अंदर, कोई भी विभूति है, तो वो किसका अंश है? भगवान का। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा, यानी कि एक अंश से सब भगवान की विभूति है। जैसे मान लीजिए मैं बहुत अच्छा, कोई अच्छा गायक है, मधुर गाता है, एकदम गंधर्व की तरह सुंदर गाता है, यहाँ है जगन्नाथ प्रभु, कोई बहुत सुंदर गाता है ना, अब मान लो गला खराब हो जाए, है ना, तो फिर क्या करेंगे? गा पाओगे? नहीं ना। तो ठीक है, मधुर कंठ है, तो भगवान की शक्ति के कारण वो शक्ति प्राप्त हो रही। जिस दिन गला खराब हो जाएगा, लोग हमें नहीं सुनना पसंद करेंगे, हम गा भी नहीं पाएंगे, वो शक्ति भगवान से प्राप्त हो रही है। उसके बाद में बहुत लोगों के बाद मधुर कंठ हो सकता है, बुरा मत मानना, है ना, कभी आप बोलो कि मेरे को पॉइंट आउट कर दिया, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, उदाहरण के लिए दे रहा हूं, यहाँ बैठे हैं तो आप अभी कीर्तन कर रहे थे, अच्छा गाते हैं इसलिए। और फिर दूसरा भार प्रकट करना चाहिए, मधुर कंठ तो बहुत लोगों का हो सकता है, लेकिन बहुत सारा भौतिक संगीत गा सकते थे, लेकिन भक्तों की कृपा है कि मैं उनकी वजह से भगवान का कीर्तन में उस क्षमता को लगा पा रहा हूँ। मान लीजिए किसी की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत किताब याद है, उसको श्लोक याद है, लेकिन मान लीजिए कल स्ट्रोक आ गया, फिर क्या होता है? मेमोरी लॉस होने लग जाता है, ठीक है कि नहीं? तो इस प्रकार से हमें कभी भी अपनी किसी भी, अगर हमारे अंदर कोई शक्ति हो तो बड़ा सावधान रहना चाहिए हमें इस विषय के ऊपर। ये जो हम आज चर्चा कर रहे हैं, मेरा अभिप्राय ये है हम सब भक्त इन चीज़ों को अपने अंदर अवलोकन कर सकें इस लीला के माध्यम से, इंद्रदेव के चरित्र से, और इससे हम बच सकें। तो स्पेशलाइजेशन से नहीं बचना है, बचना किससे है? किसी प्रकार के अहंकार से। कल को आप सोच रहे हो कि नहीं,
हम तो किसी सेवा में दक्षता हासिल ही नहीं करेंगे। नहीं, वैष्णव के 26 गुणों में एक है कि वो दक्ष होता है। तो कोई अच्छा खाना बनाता है, भोजन पकाता है, कुकिंग करता है, उनको भी बड़ा गर्व होता है हम बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं। कोई थोड़ी सी उसमें कमी निकाल दे तो बड़ी चोट लग जाती है, ऐसे कैसे बोल दिया, है कि नहीं। तो समा मैं एक बारी सिस्टर के यहाँ गया था, उसने कुछ बनाया, उसने बड़े प्रेम से बनाया था, अच्छा ही बनाया था, लेकिन मेरे को पसंद नहीं था उतना ज़्यादा। तो मैंने बोल दिया कि अरे ये तो मैं खाता नहीं। वो बहुत, उस समय तो कुछ बोली नहीं, अंदर से बहुत परेशानी। बाद में मदर को कंप्लेन किया, देखो एक तो कभी आता है, इतनी मेहनत करके बनाया है ना, अगली बार से आएगा ही नहीं। तो ऐसे तो मेरी मदर ने मुझे बाद में समझाया कि ऐसे नहीं बोला करते, है ना। तो फिर मैं सीखा। मैं फिर अभी कभी कभी हमारे किचन में भी कुक ठीक नहीं बनाते तो फिर मैं उनको पूछता हूँ सब ठीक है, तो बोले क्या हुआ। मैंने कहा नहीं तबीयत तबीयत ठीक है, सब घर में झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ। तो बोले कुछ गड़बड़ है क्या प्रभु जी। तो मैं उनको फिर बोलता हूँ कि नहीं हमेशा तो अच्छा बनाते हो, आज ये आइटम ऐसा कैसे बनाया, लग रहा है आलू अच्छा नहीं आया है। उन्होंने तो ऐसे बोलना पड़ता है उनको, ये तो सामने से बोलेंगे तो क्या होता है, बुरा लग जाता है, क्योंकि किसी व्यक्ति को कोई फीडबैक नहीं चाहिए होता है ना। तो इसीलिए स्पेशलाइज दक्षता के साथ साथ नम्रता भी बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए कहा जाता है फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ द चैंपियंस। यदि आप सही में दक्ष बनना चाहते हैं तो फीडबैक लेना चाहिए। यदि कोई हमें कमी निकाले तो हमें ये सोचना चाहिए श्री कृष्ण के द्वारा हमें बताया जा रहा है ताकि हम और बेहतर बन सके, है ना। तो ऐसा हमें सोचना चाहिए। आगे इंद्र ने कहा अब दिखाता हूं। तो कभी कभी मान लीजिए हमारे अहंकार को ठेस लगती है और हमारे पास कोई शक्ति है, तो फिर हम उस शक्ति को प्रदर्शन करना चाहते हैं, किस लिए, अब दिखाता हूं, मेरे से पंगा लिया ना, अब दिखाता हूं मेरी क्या शक्ति है, मेरी क्या औकात है। बेसिकली अब तुम्हें पता लगेगा किससे पंगा लिया है। तो इंद्र ने यही किया। इंद्र ने संवर्तक को आदेश दिया जाओ वृंदावन में। हालांकि सब बादल डर रहे थे कि भाई कहां भेज रहा है लेकिन क्या करें, इंद्र की आज्ञा का पालन करना है ना। कभी कभी ऐसा होता है हमारे अथॉरिटी कुछ गलत निर्णय ले रहे होते हैं तो भक्त तो डर रहे होते हैं कि भाई कैसे करें कि हमारे अथॉरिटी से भी गलती हो रहा है शायद, लेकिन सामने कैसे बोलें इस बात को, है ना। तो बेचारे बादल भी डर रहे थे, लेकिन इंद्र समझ गया थोड़ा डर रहे हैं। तो इंद्र ने क्या बोला, चिंता मत करो आगे जाओ, और मैं क्या करने वाला हूं, पीछे पीछे मैं ऐरावत पे बैठ के आ रहा हूं, आंधी तूफान और अपना वज्र भी लेकर के आऊंगा, चिंता मत करो। थोड़ा भी डर लग रहा, मां शुचा है ना। तो इंद्र ने ऐसा उनको बोला। आप सोचिए ब्रजवासियों की क्या गलती थी, उन्होंने तो इंद्र का कुछ नहीं बिगाड़ा था। ज्यादा से ज्यादा करना था उस साल बारिश नहीं करना था, और क्या कर सकता था। लेकिन नहीं, मेरे को सम्मान नहीं दिया इन्होंने जैसा मेरे को चाहिए। तो क्या होगा, अब मैं इनको बताता हूं ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सीखे, जो इंद्र का सम्मान नहीं करेगा उसकी क्या दुर्दशा होगी। इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, है ना। ये होता है अहंकार। आप सोचिए जो हमें इतना मदोन्मत्त कर सकता है कि यदि कोई हमें सम्मान न दे तो हम उसका विनाश, इतना डिमोनियक आसुरी प्रभाव हो सकता है कि हम उसके विनाश के लिए भी आतुर हो सकते हैं। और फिर से याद रखिएगा, इंद्र असुर है या नहीं है, इंद्र असुर नहीं है। इंद्र कौन है, एक भक्त है भगवान के, एक सज्जन है। तो भक्त भी कभी कभी हमारे अंदर इस प्रकार इंद्र जैसी भावना आ सकती है कि मैं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करके अब दिखाता हूं, क्योंकि मेरे सम्मान में ठेस लग रही है। तो क्या कह रहे हैं, आई शैल अप्लाई ऑल माई स्ट्रेंथ टू पनिशिंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ वृंदावन। मैं वृंदावन वासियों को दंडित करने में अपनी सारी शक्ति लगा दूंगा। क्या गलती थी उनकी, बस एक यज्ञ ही तो नहीं किया, एक उनका आहुति तो नहीं दिया। थोड़ा बहुत थोड़ी सजा दे सकते थे, कुछ और तरीका अपना सकते, लेकिन विनाश ही कर देना है। ये है अहंकार का जो लक्षण है बेसिकली। नेक्स्ट, और जब अहंकार होता है इमीडिएटली वो प्रदर्शित कैसे होता है, क्रोध के द्वारा। फिर आप देखिए इसका जो प्रदर्शन है स्वाभाविक, आपकी जिह्वा में अचानक कहां से शक्ति आ जाती है, हर प्रकार के शब्द आ जाते हैं, अपशब्द आ जाते हैं, पूर्व जन्म के भी कई बार याद आ जाते होंगे, जन्म में ना सुने होंगे ना बोले होंगे, ऐसे ऐसे डायलॉग याद आ जाएंगे। हाथों में पैरों में इतनी शक्ति ऊर्जा आ जाएगी, है कि नहीं, कि कैसे किसी का वध किया जाए, कैसे लात मारी जाए इत्यादि, जो भी नहीं तो जो सामने होता है उठा के व्यक्ति मारता है उसे, है कि नहीं।
तो ऐसे ही हुआ, इंद्र इतना अंधा हो गया क्रोध के अंदर, और उस क्रोध से क्या होता है, इट लीड्स टू डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी, फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा, डिजायर फॉर हार्मिंग अदर्स एंड बिकमिंग फूलिश। तो ये विनाशकारी बुद्धि की ओर लेके जाती है। जब आप में से कितने भक्तों कभी कभी क्रोध आता है, आप में से कितनों कभी कभी आता है, कितनों को लगभग बहुत आता है? अच्छा, क्रोध ज्यादा आता है, लगातार ज्यादा आता है, उस समय आपको भगवान की याद आती है नहीं? क्रोध के समय आपके मुख से क्या निकलता है? गोविंदा गोपाला ऐसे याद निकलता है, या है ना? ज्यादातर गुस्सा, गालियां, अपशब्द निकलते हैं, तो व्यक्ति कृष्ण को याद नहीं कर पाता है। और ज्यादातर क्या मन में आता है, सामने वाले का क्या हो, जिस पे क्रोध हो रहा होता है, इसका अवश्य अनिष्ट हो, है कि नहीं? जिसने, और इसलिए व्यक्ति मूर्ख बन जाता है। तो इसलिए कृष्ण इंद्र के आदेश के पा करके सारे घातक बादल वृंदावन के ऊपर प्रकट हुए, अपनी सारी शक्ति से निरंतर वर्षा करने लगे। वहां निरंतर बिजली तथा गर्जन, प्रबल झंझावात और अनवरत वर्षा होने लगी। मोटे मोटे स्तंभों के समान अविराम वर्षा करते हुए बादलों ने धीरे धीरे वृंदावन की भूमि को जलमग्न कर दिया, जिससे ऊंची तथा नीची भूमि में कोई अंतर न रह गया। इससे पशुओं के लिए स्थिति भयानक हो गई। वर्षा के साथ प्रबल वायु चल रही थी, जिससे वृंदावन का प्रत्येक प्राणी शीर से थरथराने लगा। उद्धार का कोई उपाय न पाकर वे सब गोविंद के चरण कमलों की शरण में आए। गौवें विशेष रूप से भारी वर्षा के कारण दुखी होकर अपना सर नीचे किए और बछड़ों को अपने नीचे छिपाए भगवान के पास आई और उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने लगी। तो ये सब कृष्ण की शरण में आए जो हैं। तो आप देखिए इंद्र ने क्या कार्य किया, वहां पर पूरा प्रलय जलमग्न कर दिया वहां की भूमि को। वहां के लोग तो, और कितने बड़े बड़े पानी के बूंद थे, खंबे जितने बड़े बड़े एकदम, आप सोचिए इतने, तो प्रलयंकारी एकदम विनाशकारी जो है उन्होंने कार्य किया। और वास्तविकता में देखा जाए तो ये स्वयं इंद्र के मूर्खता का प्रदर्शन था, है ना? वो एक्चुअली कृष्ण को चुनौती दे रहे थे, अच्छा मेरा यज्ञ बंद कराया है, अब मैं दिखाता हूं तू कैसे रक्षा करता है इन ब्रजवासियों की, इन ग्वाल वालों की, वृंदावन वासियों की, जंगल वासियों की। तो इसीलिए इस क्रोध से सावधान रहें। इंग्लिश में कहावत है, एंगर इज वन लेटर शॉर्ट ऑफ डेंजर। एंगर के आगे डी लगा देंगे तो क्या मिलेगा? डेंजर। इसीलिए ये जो क्रोध है ये बहुत ही हमारा शत्रु है बेसिकली। गीता में क्या कहा गया है, काम, क्रोध और लोभ क्या है? ये तीनों, ये नरक के राजमार्ग हैं, नरक के द्वार हैं, दे आर रॉयल रोड्स टू हेल बेसिकली। तो खासकर जो भक्त आप भक्ति में प्रगति करना चाहते हो और दूसरों का परोपकार करना चाहते हैं, आप जो प्रचार करना चाहते हैं, पुस्तक वितरण करना चाहते हैं, ग्रंथों का वितरण करना चाहते हैं दूसरों में कृष्ण भावना मृत हो, तो हमारा मंत्र क्या होना चाहिए? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो मान देना, दूसरों को सदैव मान देने वाला होना चाहिए। देखिए जो हमें सामने से मान देता है उसे मान देना क्या होता है? हम भी भाई सामने को बोलेगा प्रभु जी प्रणाम, तो हम क्या बोलेंगे? आशीर्वाद। आप क्या बोलते हो? आप भी प्रणाम करते हो, हरे कृष्णा करते हो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च करते हो, है कि नहीं? आप अगर बोलोगे आशीर्वाद तो क्या लगेगा? बड़ा अहंकारी है। लेकिन कोई सामने से आपको गाली दे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है? तो गाली के बदले गाली होगी ना। ददाती प्रतिगृणाति, टिट फॉर टैट, नहले पे दहला, तू एक दे मैं दो देता हूं। लेकिन सामने वाला जब आपको सम्मान न दे तब उसका सम्मान करना, ये है अमानिना मान देना, लाइक दैट। तो ये हमारा सिद्धांत है। अगर हम निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहते हैं तो हमें ये अभ्यास करना चाहिए, इसको याद रखना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि हम निरंतर भगवान का नाम ना लें तो फिर आप अहंकार से दोस्ती रख सकते हो, आप क्रोध से दोस्ती रख सकते हो। चुनाव हमारा है, निर्णय हमारा है। और भगवान तो सबके हृदय परमात्मा रूप में हैं, तो वो जानते हैं इस व्यक्ति के अहंकार का सर्वश्रेष्ठ इलाज क्या है, इसकी जो औषधि है वो क्या है। तो भगवान ने सोचा अच्छा ठीक है, अब भगवान समझ गए। तो कृष्ण को पता चल गया इंद्र यज्ञ सम्मान न पाने के कारण मूसलाधार वर्षा कर रहा है,
जिसके साथ असमय में बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं और प्रबल झंझावात चल रही है। कृष्ण समझ गए कि इंद्र जानबूझकर अपने कोप का प्रदर्शन कर रहा है, अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला। कृष्ण ने क्या निष्कर्ष निकाला, ध्यान से सुनिएगा। अपने को परम शक्तिशाली समझने वाले इस देवता ने अपने महान पराक्रम को दिखा दिया, किंतु मैं अपने पद के अनुसार इसका उत्तर दूंगा और उसे दिखा दूंगा कि ब्रह्मांड के कार्यों के संचालन में वह स्वतंत्र नहीं है। आई विल टीच दैट ही इज नॉट ऑटोनॉमस इन मैनेजिंग यूनिवर्सल अफेयर्स। तो कौन है स्वतंत्र? मैं हूं। कृष्ण कहने स्वराट ते जन्माद्यस्य यत अन्वयाद इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट। मैं सबका परमेश्वर हूं, अतः मैं इसकी झूठी प्रतिष्ठा को समाप्त कर दूंगा जिसे उसने अपनी शक्ति से प्राप्त किया है। सारे देवता मेरे भक्त हैं, देवता भी मेरे भक्त हैं, इस अतः वे मेरी श्रेष्ठता को भी भूल नहीं सकते हैं। किंतु यह न जाने कैसे भौतिक शक्ति से गर्व से भूल गया है और मदांध हो गया है। मैं इसके झूठे गर्व को चूर चूर कर दूंगा। मैं वृंदावन के सारे भक्तों को शरण दे दूंगा जो पूर्णतः मेरी कृपा पर निर्भर हैं और जिन्हें मैंने शरण दे रखी है। मैं अपनी योग शक्ति से उन्हें बचाऊंगा। देखिए, कृष्ण जान गए इंद्र में गर्व है, इसीलिए को प्रदर्शन कर रहा है, इतना आसुरी कार्य कर रहा है। इंद्र भगवान चाहते तो क्या करते, सुदर्शन निकाल लेते। इतनी देर अभी तो कितने सारे असुरों को, बड़े बड़े असुरों को, बकासुर, अघासुर और ये सब का वध किया है। चाहते तो इंद्र का ही वध कर सकते थे, लेकिन भगवान ने इंद्र का वध नहीं किया। भगवान को क्या याद था कि ये मेरे भक्त हैं। किसी अकारण इस समय क्या हो गया है, ये गर्व से मदांध हो गए हैं। तो कभी कभी आप देखिए, कोई हमारा जूनियर डिवोटी है या हमसे कोई जूनियर है, हमारी संतान है, या उसको कभी प्रमोशन मिल जाता है किसी भी प्रकार का, तो थोड़ा बहुत अहंकार होने लगता है। हमें भी वरिष्ठ के रूप में उस अहंकार को सहन करना चाहिए, क्या सोचते हुए कि ये भक्त हैं, भगवान इनके अहंकार को समय आने पे ठीक करेंगे। ये नहीं कि हम भी कृष्ण की पोजीशन ले लें, मुझे इनके अहंकार को ठीक करना है। कभी कभी हम उस प्रकार का पोजीशन ले लेते हैं जिस प्रकार श्रृंगी ऋषि के लड़के, शमीक ऋषि के लड़के श्रृंगी ने परीक्षित महाराज को शाप दे दिया था। तो यहाँ पे कृष्ण ने फिर भी इंद्र का वध नहीं किया। कृष्ण ने क्या कहा, मैं इंद्र की बीमारी को ठीक करूंगा। इसीलिए हेट द सिन नॉट द सिनर बेसिकली। तो कृष्ण भगवान ने कहा मैं इंद्र के जो अहंकार है, मद है, इसका परस्पर उद्धार करूंगा। और फिर श्री कृष्ण ने क्या किया, क्या किया उसके बाद, क्या किया? आप सबको भूख लग रही है, लग रहा है फास्टिंग के हो। क्या किया भगवान ने इसके बाद? बोलो गिरिराज धरण की। तो भगवान ने गए, सब ब्रजवासियों को बोला चिंता मत करो, आप चलो मेरे साथ, हमने गिरिराज जी की पूजा करी है, ये गोवर्धन ही हमें शरण देंगे। और तब भगवान गए और सबके सामने जैसे कोई छोटा बच्चा मशरूम को उठा करके उखाड़ के फेंक देता है, ऐसे ही भगवान ने क्या किया, इतने विशाल गोवर्धन को उठाया, अपने हाथ पे उठाया, और उसके बाद अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए क्या किया, उन्होंने 4 उंगलियां भी हटा ली। सिर्फ एक उंगली के ऊपर इंद्र को ये दिखाने के लिए, देख भाई तुम्हारी शक्ति तो मेरी बाई उंगली के शक्ति के सामने भी नहीं है। बोलते ना बाई उंगली का खेल है, बाएं हाथ की उंगली का खेल है, वो ये बाएं हाथ का खेल है, ये भगवान ने प्रदर्शित किया था। दायां हाथ भी यूज नहीं किया। नॉर्मली ज्यादातर अधिकांश लोग दुनिया में राइट हैंडेड होते हैं, उनकी राइट साइड में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। कम लोग होते हैं जो लेफ्टी होते हैं। तो भगवान तो पता नहीं राइट हैंडेड, वैसे तो भगवान सव्यसाची, अर्जुन भी सव्यसाची है, एम्बी डेक्स्ट्रस है। तो भगवान ने अपनी बाएं हाथ की उंगली से गिरिराज जी को उठा लिया। और कितने समय तक उठा के रखा? 7 दिन 7 रात। और सब ब्रजवासी क्या हो रहा है वहां पे, इतनी बड़ी कैलेमिटी थी वहां पर, क्या बन गई वो, एक फेस्टिविटी। इतनी बड़ी आपदा थी, वो एक उत्सव बन गया। जब श्री कृष्ण केंद्र बिंदु हो, और किसकी वजह से बना? इंद्र के अहंकार की वजह से। तो हमें इंद्र का धन्यवाद देना चाहिए उस दृष्टिकोण से। एक्चुअली कृष्ण भी इंद्र से बड़े प्रसन्न थे बाद में, है ना, नाराज भी थे ऐसा नहीं, लेकिन एक दृष्टिकोण से कृष्ण क्यों प्रसन्न थे कि सारे जो
ब्रजवासी हैं, कोई भी जाके लेके आ जाइए बस, जो ये सारे ब्रजवासी हैं वो सब क्या हुए, 7 दिन 7 रात सारे रस के लोग कंटिन्यूअसली श्री कृष्ण के साथ थे और श्री कृष्ण उनके साथ थे। नहीं तो इससे पहले क्या होता था, जब कृष्ण गाय चराने जाते थे तो सखाओं के साथ हैं, और जो गोपियां हैं वो विरह महसूस करती थी, या यशोदा माता और जो बड़ी गोपियां हैं वो भी विरह महसूस करती। तो दिन में कृष्ण उनके साथ नहीं है, रात में जब कृष्ण यशोदा माता के भवन में हैं तो भी गोपियां विरह। तो जब कृष्ण वापस आते थे गाय चरा के जाते तभी उनका दर्शन होता था। लेकिन अब गाय रात को सोचती थी, क्योंकि जब दिन के अंदर तो कृष्ण के साथ हैं जब चराने लेके जा रहे हैं, लेकिन रात में नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पे क्या व्यवस्था हो गई कि सारे ब्रज के जितने भी भक्त हैं सब एक साथ हैं, और कृष्ण के साथ गाय हैं, ग्वाल बाल हैं, सखा हैं, सेवक हैं, माता पिता हैं, सखियां हैं, वात्सल्य, माधुर्य, दास्य और साख्य, ये चारों भाव के जो भक्त हैं वो वहां एक साथ एकत्रित थे। तो और श्री कृष्ण सबके आदान प्रदान कर रहे थे इनसेसेंटली, निरंतर। तो 7 days 7 nights का ये जो है महोत्सव हो गया, है ना। तो इसीलिए जब कृष्ण केंद्र बिंदु होते हैं, तो मैं जो इसमें सोच रहा था, एक विचार करने वाली बात है, कभी कभी कोई भक्त अहंकार का प्रदर्शन करते हैं मान लीजिए, और विशेष कोई पदाधिकारी हो, कभी कभी हमको लगे कि इनमें बहुत अहंकार है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सहन करना चाहिए। क्यों? कृष्ण इस समय क्या कर रहे हैं, हमारी सहन शक्ति का मंथन कर रहे हैं। ये अहंकार प्रदर्शन करने का मौका नहीं है। जितना आप सहन करेंगे और कृष्ण को याद करेंगे, कृष्ण के साथ रहेंगे, उतना शीघ्र कृष्ण आपके हृदय में प्रकट होंगे। अब आप बोलोगे सहन शक्ति का क्या मतलब है? कोई बता सकता है आपके अनुसार सहन शक्ति का क्या प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? जब कोई आपका अपमान करे, आप पे क्रोधित हो, आपका तिरस्कार करे, या आपके अनुसार सम्मान ना मिले और आपको बुरा लग रहा हो, तो प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए उस समय? उस समय फीडबैक में हाथ डाल के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधारणतया फीडबैक में हाथ डालना उस समय सबसे पहला कार्य होता है या अंतिम कार्य होता है? सबसे अंतिम कार्य होता है। आप सब ध्यान अवलोकन कीजिएगा। कहते समय आप कहेंगे कि हमारा हाथ स्वतः फीडबैक में जाता है, लेकिन जब रजोगुण से वशीभूत होते हैं, तमोगुण से वशीभूत होते हैं, कितने भक्तों का अभ्यास है, स्वतः आपका अभ्यास है, हाथ फीडबैक में जाएगा? नहीं जाता। इसीलिए सहन शक्ति का अभ्यास है कि अगर आप उस परिस्थिति में उस विचलित होने के आपके पास सारे कारण होते हुए भी आप हरे कृष्ण जप कर सकते हो, तो जब कोई विचलित नहीं होगी तो कैसा जप होगा आप ये सोचिए, है कि नहीं? तो आप जब कोई सामने से आपके पास में ऐसा प्रदर्शन हो, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि आप बाहर के समाज में मूर्ख बन जाइए। मान लीजिए आपकी किराने की दुकान है, कोई आके सामान उठा के लेके जा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है, चुरा के लेके जा रहा है, और आप बोलो क्या करूं, है ना, हरे कृष्णा, और बोलो मुरली कृष्ण प्रभु ने कहा था। ऐसा नहीं है। देखो, अपने मंदिर में भी कोई चोर आएगा तो सबसे पहले मारने के लिए हम ही दौड़ेंगे। खैर मैं तो नहीं दौड़ूंगा, आई हैव अरेंजमेंट, दूसरी टीम है हमेशा, तो पहले भी हमने किया है उनके साथ में कैसे प्रॉपरली एक्ट करना है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक गाल पे कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने रख दो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। चाहे हरे कृष्णा बोलते हुए जड़ के दो, अपनी आत्मरक्षा करना ये भी एक इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं कह रहा हूं जब कोई अनायास ही और विशेषकर अहंकार को ठेस लगाए, तो उस समय पे का वाणी से, अपने एक्शन से कुछ भी ऐसा करके, तो बेवकूफ नहीं बनना है, लेकिन सहनशील होना है। और सहनशील हम सहन तो कर लेते हैं, कभी उस समय शांत हो जाते हैं, लेकिन सेल्फ वायलेंस करते हैं कभी कभी। खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, खुद परेशान हो जाएंगे, या अपने साथ कुछ ऐसी कार्य करेंगे जिसके द्वारा हमारे स्वास्थ्य को या मन को या प्रोफेशन को ठेस पहुंचना शुरू हो जाए, या किसी और पे गुस्सा निकलने लगता है, किसी और पे, वीक व्यक्ति पे क्रोध प्रदर्शित होता है। तो उस समय जब सहन के भरे हो, किसी को शेयर करने की बजाय भी, शिकायत करने के बजाय भी, हृदय हल्का करने की बजाय भी, जिस प्रकार ब्रजवासी श्री कृष्ण की शरण में गए, हमारा अभ्यास भी यही हमें करना चाहिए कि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय यदि हम जप में डालेंगे, आप देखिएगा 2 माला 4 माला। नॉर्मली हमारी क्या, भुलाने के लिए लोग, बाहर के लोग क्या करते हैं, भुलाने के लिए क्या करते हैं, गम भुलाने के लिए 2 पैग रम ले लेते हैं, है कि नहीं?
बट हमारे पास क्या है, भक्त लोग फिर भक्त होंगे तो क्या करेंगे, थोड़ा मोबाइल में घुस जाएंगे या तमोगुण में जाके सो जाएंगे, है कि नहीं, एकांत कोप भवन में चले जाएंगे। लेकिन ये हमारी परीक्षा है, हम भक्ति में कितने उन्नत हैं। उस परिस्थिति में जहां विचलित होने के सारे कारण हैं, उस समय अगर हम श्री कृष्ण को ये प्रदर्शित करते हैं कि अभी भी मैं आपका जप कर रहा हूं, तो भगवान मार्गदर्शन करेंगे, इस परिस्थिति में स्वयं इंटरवीन करेंगे, जिस प्रकार ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए आए। तो जब अब 7 दिन 7 रात, नहीं ये ताली मारने के लिए नहीं है, अभ्यास करने के लिए है कि नहीं। तो अगली गोवर्धन पूजा पे अगर आप में से कोई अभ्यास कर पाया तो शेयर कीजिएगा, ताकि लगे कि ठीक है, पता नहीं मैं तो अपने जीवन में कब अभ्यास कर पाऊंगा, लेकिन कोई आप में से कभी भी अभ्यास कर पाए और आपका रियलाइजेशन हो तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है। मेरे को तो बुरा न मानिएगा, मैं साइड हटके एक बात कह रहा हूँ, मुझे बहुत दुख लगता है कभी कभी जब भक्तों को, जैसे आप परिक्रमा कर रहे थे, गौ पूजा कर रहे थे, अभिषेक हो रहा था, ऐसे वातावरण में भी हम हरे कृष्णा कीर्तन नहीं करते, भक्तों के होठ सिले होते, नृत्य करते हुए नहीं करते, तो विचलित परिस्थिति में हम क्या जप करेंगे। खाली कलयुग का ये धर्म हरिनाम संकीर्तन कहने के लिए नहीं है, हर प्रक्रिया में हरे कृष्ण महामंत्र हमको जप करना है, कीर्तन करना है। हमें अभिषेक में ऑल्टर से खड़े होकर सबको बोलना पड़ता है कि भाई ये सामग्री से तो अभिषेक हो रहा है, लेकिन असली अभिषेक है आपके नाम का कीर्तन, है ना। कीर्तन में भी हम बात कर रहे होते हैं, तो उस कीर्तन से हम शायद नाम के प्रति अपराध ही कर रहे होंगे। अभी गौ पूजा हो रही थी तो भक्तों को मैं देख रहा था, सब गाय को तो देख रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ मन किधर और ही है। पर वो समय पे हमें हरे कृष्णा कीर्तन का अभ्यास करना चाहिए। कीर्तन यह सदा हरि ही, ये भी अभ्यास है हमारा। तो इसीलिए मैं तो मतलब शायद मेरे क्षमता ज़्यादा बड़ी बात है कि जब हम उस वातावरण में कीर्तन करना भूल जाते हैं, तो फिर क्रोध होने वाले वातावरण में जहाँ कोई हमें, तो हम क्या ही कर पाएंगे, है कि नहीं। हम इस वातावरण में रह के भी टेक इट फॉर सो मच ग्रांटेड लाइक दैट, कि हम यहाँ बातें कर रहे होते हैं, कुछ और मोबाइल पे काम कर रहे होते हैं, किसी और दुनिया में डूबे होते हैं, लेकिन हमें भगवान के अभिषेक में, पूजा में, कीर्तन में भाग लेना चाहिए, कीर्तन करके बेसिकली, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिनकी और कोई सेवा ना हो। ऑफ कोर्स अब अगर कोई क्राउड केयर कर रहा है और वो बोले कि कीर्तन ही कर रहा है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो बाकी भक्तों का कीर्तन और दर्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। तो सेवा वाले भक्तों का अवश्य सेवा करना है, लेकिन जब भी ऐसे कार्य हमें कीर्तन ही सदा हरि का प्रयास करना चाहिए। अब 7 दिन 7 रात हो गए, तो मैं 15 मिनट का समय और लूंगा लगभग, तो इंद्र की प्रार्थनाओं को विस्तृत करने में। आप जिनको भूख लग रही हो, आप शांति से उठ करके पंजाबी बाग क्लब नत्था सिंह वाटिका जा सकते हैं, लॉन नंबर, नहीं सॉरी, नॉट नत्था सिंह वाटिका क्लब, लॉन नंबर 2 में, और वहाँ प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं अन्नकूट का। और तो अब भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया, 7 दिन 7 रात हो गए, नवमी तक उठाया, तृतीया को उठाया था भगवान ने गोवर्धन को, कल भैया दूज बनाए, और फिर नवमी तक उठाया, दशमी को वर्षा सब शांत हो गई। इंद्र को समझ आ गया कि भाई ये हमारे बॉस हैं, बहुत बड़ी गलती हो गई है, बड़ा अपराध हो गया है। तो अब भगवान ने क्या किया, गिरिराज जी को नीचे रखा, सब ब्रजवासियों को घर भेज दिया, एकांत स्थान में जाके बैठ गए। क्यों? क्योंकि पता था इंद्र आने वाले हैं। अब सबके सामने आके क्षमा मांगेगी तो क्या होगा, इंद्र को भी बड़ी एम्बेरसमेंट होगी, इंद्र को शर्मिंदगी होगी। देखिए भगवान कितने सेंसिटिव हैं, इंद्र की इतनी गलती के बाद भी इंद्र को अपमानित नहीं करना चाहते थे वो। तो इंद्र के साथ क्या किया, एकांत स्थान में बैठे थे, और इंद्र आए बड़े शर्मिंदा होकर के, और उनको मालूम था जो मैंने किया है वो अक्षम्य अपराध है। तो ऐसा यहाँ तो नहीं लिखा है, लेकिन और टीका बताएगा कि ब्रह्मा जी के पास तो उन्होंने सुझाव दिया कि भाई देखो मेरे से भी ऐसी गलती हुई थी। क्या हुआ था, सब गाय बछड़ा चुरा लिया था भगवान का, मैंने ग्वाल बाल भी चुरा लिए थे, तो मेरे से भगवान तो बहुत नाराज हुए थे। तो अभी तुम क्या करो, किसके पास जाओ, गायों को लेकर के जाओ, सुरभि माता को लेकर के जाओ, भगवान गायों से बहुत प्रेम करते हैं, तो तुम्हारे अपराध को वो क्षमा कर देंगे। तो अब इंद्रदेव जो हैं वो भगवान के पास आते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, और बड़े नम्रता के साथ, बड़े रिपेंटेंस, पश्चाताप के साथ वो प्रार्थना करते हैं। तो मैं 1-2 श्लोक पढ़ता हूँ। वो कह रहे हैं, सत्वं ममैश्वर्यमदप्लुतस्य कृतागशेषस्तविदुषः प्रभावं शन्तुं प्रबोधार्हसि मूढ़चेतसो मयिवं पुनर्भूमतिरीश मे सति। वो कह रहे हैं अपनी शासन शक्ति के मद में चूर,
एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनभिज्ञ मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतना अशुद्ध न होने दें कि हे भगवान, गलती हो गई, इस बार कान पकड़ता हूं, लेकिन मैं तो तुच्छ जीव हूं। आपसे आशा करता हूं कि दोबारा मेरे से ऐसी गलती ना हो, क्योंकि ऐसे कुर्सी पे बैठा हूं मैं जहां पे अहंकार आना स्वाभाविक है। और इसके बाद क्या हुआ, फिर दोबारा भी गलती हुई इंद्रदेव से। जब भगवान पारिजात लेने के लिए गए तो वो बात की कथा है। हाँ, तो अब ये कुछ 11 लेसन्स और हैं कि जब फॉल्स प्राइड, अहंकार नष्ट हो जाता है तो फिर व्यक्ति अपनी इंद्रियों में वापस आता है। तो प्रभुपाद जी कृष्णा बुक के अंदर लिख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इंद्र को कृष्ण के महान पद का ज्ञान था, क्योंकि वे इंद्र के भी स्वामी हैं, किंतु उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कृष्ण अवतार लेकर वृंदावन के ग्वालों के बीच रह सकते हैं। जब कृष्ण ने उनकी सत्ता को चुनौती दी तो इंद्र क्रुद्ध हो गया, क्योंकि वह सोचता था कि ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मैं ही हूं और मेरे समान कोई भी बलशाली नहीं है। किंतु इस घटना के बाद उसका झूठा अहंकार नष्ट हो गया। अतः अपनी अधीन अवस्था समझकर वह हाथ जोड़कर कृष्ण के समक्ष प्रकट हुआ और इस प्रकार स्तुति करने लगा। तो इंद्र, मैं परम नियंता नहीं हूं, आप परम नियंता हैं। तुम्हें सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हार इच्छाए विश्व सृजन संहार। दूसरा क्या होता है, ये अहंकार, इंद्र कह रहे हैं, बैटरी गोइंग लो क्लोज। तो अहंकार के कारण व्यक्ति क्या होता है, कंपटीशन, प्रतियोगी बन जाता है अपने वरिष्ठों का, गुरु का या भगवान का भी। उन्हें लगता है कि ये जो है मेरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं, मेरे को जो प्राप्त होने वाला भोग है, सम्मान है या जो भी लाभ है, ये उसको चाहते हैं। जो भी मेरे संपत्ति है, मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरा यश है या कोई भी जो मेरे को क्रेडिट प्राप्त होना चाहिए, क्रेडिट, तो ऐसा उसको लगता है कि वो मेरे से प्रतियोगिता कर रहे हैं। प्रभु, मैंने झूठे अहंकार के वश में होकर सोचा कि आपने ग्वालों को इंद्र यज्ञ करने से रोककर मेरा अपमान किया है और आप स्वयं यज्ञ की सारी सामग्री का भोग करना चाहते हैं। मैंने सोचा कि आप गोवर्धन पूजा के नाम पर मेरा भाग ग्रहण कर रहे हैं, अतः मैंने आपके पद को गलत समझा। अब आपकी कृपा से मैं समझ पाया हूं कि आप परमेश्वर श्री भगवान हैं और समस्त भौतिक गुणों से परे हैं। तो ऐसा यह अहंकार हमको, देखिए, ऐसा सोचने को मजबूर कर देता है कई बारी कि जिन गुरुजनों को, जिन वैष्णवों को हमें आभार प्रकट करना चाहिए, कभी कभी हम उन्हीं को अपना प्रतियोगी मान लेते हैं। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि कभी कभी कोई गलती ना हो, कृष्ण तो परम परफेक्ट हैं, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर भी हमारे अहंकार के कारण ऐसी आ सकती है। फिर इंद्र अपनी प्रार्थना में क्या कह रहे हैं, बड़ा अच्छा सुंदर श्लोक है, ये याद भी करना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था, यदि आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो फिर हमें कुछ चीज छोड़नी पड़ेगी। क्या छोड़ना पड़ेगा? रजोगुण और तमोगुण, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। इंद्र उवाच विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमय ध्वस्त रजस्तमस्कम मायामयोऽयं गुण संप्रभाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबंधः कुतो न तद्धे तब ईश तत्कृता लोभादयो ये बुधलिंग भावः तथापि दंडम भगवान बिभर्ति धर्मस्य गुप्त्यै खल निग्रहाय। तो प्रभुपाद जी कृष्णा बुक में ये 2 श्लोकों को अनुवाद करते हुए इंद्र प्रार्थना कर रहे हैं, आप समस्त भौतिक गुणों से परे हैं, आपकी दिव्य सती विशुद्ध सत्व की है जो सतः गुण के पद से ऊपर हैं, और आपका दिव्य धाम भौतिक गुणों के उत्पाद से परे हैं। आपके नाम, यश, रूप, गुण, सार, सामर्थ्य, लीला सभी इस प्रकृति से परे हैं और इन तीनों गुणों का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका धाम उसी को प्राप्त होता है जो कठिन तपस्या करता है और रजो तथा तमोगुण के प्रभावों से युक्त रहता है, मुक्त रहता है। हम में से कौन कौन रजोगुण तमोगुण से मुक्त है?
और कौन कौन युक्त है? तो हमें क्या होना पड़ेगा? मुक्त होना पड़ेगा। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तपस्या करनी होगी। ऐसे प्राप्त नहीं होगा, है कि नहीं? तो यदि कोई यह सोचता है कि जब आप इस जगत में अवतरित होते हैं तो तब प्रकृति गुणों को स्वीकार करते हैं, तो वह भ्रम है। भौतिक गुणों की तरंगे आपका स्पर्श भी नहीं कर पाती और नहीं आप उन्हें स्वीकार करते हैं। आप प्रकृति के नियमों के द्वारा कभी बद्ध नहीं होते। इसके बाद में इंद्र कह रहे हैं कि हे भगवान, आप अपराध के लिए शायद डायरेक्टली सजा नहीं देते हैं, आप तरीका निकालते हैं हमारे अहंकार को नष्ट करने का। वो कह रहे हैं आप दृश्य जगत के आदि पिता हैं, आप ही इसके परम गुरु हैं और सभी वस्तुओं के आदि स्वामी हैं। आप शाश्वत काल के रूप में अपराधियों को दंडित करने के अधिकारी हैं। इस संसार में मेरे समान अनेक मूर्ख हैं जो अपने आप को परमेश्वर या ब्रह्मांड का सर्वे सर्वा मानते हैं। आप इतने दयालु हैं कि आप उनके अपराधों को स्वीकार न करके ऐसा उपाय निकाल लेते हैं कि उनका अहंकार दमित हो जाए और वे जान लें कि आप ही एकमात्र श्री भगवान हैं और कोई नहीं। आप ही भगवान हैं और हम कौन हैं? हम उनके नित्य दास हैं। एक बार मृदंग बजा सकते हैं? 2 बीट। जीव कृष्ण दास ए विश्वास कर ले तो आर दुख नाय। जीव कृष्ण दास ए विश्वास ले तो आर दुख नाय। तो भक्तों ठाकुरों ने भजन में कह रहे हैं कि यदि जीव सिर्फ ये विश्वास कर ले कि मैं भगवान का नित्य दास हूं, जब आप विचलित हो उस परिस्थिति में भी आप दास हैं, तो फिर कोई दुखी नहीं बचेगा। फिर तो प्रॉब्लम है जब हम स्वामी बनना चाहते हैं तो फिर हमारे साथ में ये होती है। और भगवान क्या करते हैं? भगवान भी बड़े विचित्र हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है, आप सबने बोला कि हम में कभी ना कभी तो अहंकार होता ही है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि भगवान आपके अहंकार का शमन करने के लिए स्वयं आएंगे, गिरिराज जी को उठाएंगे? कितनों को लगता है ऐसा? भगवान, आपका अहंकार इतना बड़ा भी नहीं है कि भगवान को आना पड़े। तो भगवान क्या करेंगे? आपके आसपास परिस्थितियों को, लोगों को और भक्तों को माध्यम बनाएंगे आपके अहंकार के बलून में सुई चुभोने के लिए, ठीक है ना? और जब आपके अहंकार को चोट लगी तो आप क्या किया? आपने फिर आपने भौतिक रजोगुण तमोगुण से प्रतिक्रिया की, ठीक है ना? तो भगवान ने कहा देखो, मैंने परिस्थिति दी थी, परीक्षा दी थी, आप फेल हो गए। तो भगवान क्या करेंगे? रीटेस्ट देंगे। एक दूसरी सेम परिस्थिति, कोई दूसरा भक्त, कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरी हालात जिसमें फिर आपके अहंकार को चोट लगेगी। आप सोच रहे हो मेरे साथ ही बार बार ऐसा क्यों होता है? और भगवान क्या कह रहे हैं? भाई देखो, तुम रोज जप करते हो, बोले मेरी शरण में आना चाहते हो, मैं बार बार परिस्थिति दे रहा होता हूं, तुम हर बार पेपर देता हूं, फेल हो जाते हो। मैं तुम्हें नेक्स्ट क्लास में प्रमोट करना चाहता हूं, तुम फिर फेल हो जाते हो, है कि नहीं? एडवांस करना ही नहीं चाहते, तुम दूसरी क्लास में रहना चाहते हो, है ना? लेकिन तुम मूर्ख हो सकते हो, मैं मूर्ख नहीं हूं। आमी विज्ञ ही मूर्ख विषय के न दिबा, मैं तुम्हारे थोड़ी अहंकार का पोषण करूंगा। तो भगवान बार बार सुई चुभोते रहेंगे आपको। जब जब सुई चुभोते हैं आपको दर्द होगा। भगवान क्या वेट कर रहे हैं? भाई कभी तो सीख जा, कभी तो परीक्षा में पास हो जा। कब तक नालायक ही रहेगा? कब तक वही परीक्षा बार बार फेल होता रहेगा? तो भगवान बार बार वही परीक्षा देते रहेंगे, लेकिन भगवान छोड़ते नहीं है। ये भगवान की खास बात है। हम भगवान को छोड़ सकते हैं। कई बारी भक्त बोल देते हैं हम इस्कॉन छोड़ देंगे, हम ये छोड़ देंगे, ऐसा है वैसा है, कुछ कुछ ऐसा कभी कभी मन में विचार आता है। कोई कोई तो बोलता भी नहीं है, ऐसे ही छोड़ देता है ना? लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे अहंकार को ठेस लग गई थी। तो भाई अहंकार का पोषण करने के लिए आए क्यों थे यहाँ पर? यहाँ तो अहंकार का शोषण करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आए थे। इसलिए मैंने लिखा डायलिसिस ऑफ फॉल्स ईगो, है ना, लाइक दैट। हम उसका पोषण करने के लिए नहीं आए। तो ये कृष्ण की महान बात है। और इसीलिए जैसे मैंने बोला, लॉर्ड एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द राइट टू चेस्टाइज देयर डिपेंडेंट्स। तो इंद्र यही कह रहे हैं कि जो जन अधिकारी हैं, पिता हैं, गुरु हैं, राजा हैं, तो उन्हें अपने पुत्र, शिष्य और प्रजा को दंडित करने का, अनुशासित करने का अधिकार है। तो इसीलिए वो कर सकते हैं। आप तो परम नियंता हैं, तो आप पे पूरा अधिकार है। धन्यवाद, आपने मुझे इस प्रकार नियंत्रित किया। और आप प्रकट भी क्यों होते हैं? क्योंकि आप मेरे जैसे मूर्खों को, जो अपने आप को भगवान स्वामी बनना चाहते हैं, उनको दंडित करने के लिए आप प्रकट इसीलिए होते हैं। तो इस प्रकार से जो है इंद्र अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि तद्धे तब ईश तत्कृता, जो अपने आप को ईश मानते हैं
उनका वध नहीं, सॉरी, उनके मतलब गर्व को विनष्ट करने के लिए आप प्रकट होते हैं। और इसके बाद में इंद्र क्या करते हैं, बड़ी नम्रता से अपनी मूर्खता का भगवान को शेयर करते हैं कि हे भगवान, बड़ी नम्रता से। तो इसीलिए कुंती महारानी के जब प्रार्थना करती हैं वो भी अपने आप को ऐसा कहती हैं, क्या है, तथा परम हंसा नाम मुनिनाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिय। वो भगवान से कह रही हैं कि देखो, आपको तो परमहंस मुनि और जिनके मन शुद्ध हैं, चित्त शुद्ध हैं, वो स्वीकार कर सकते हैं, भला हम आपको कैसे जानेंगे, मैं तो एक मूर्ख अबला स्त्री हूँ। तो इसी प्रकार अपनी इनएबिलिटी को हमें बड़ी नम्रता से भगवान को एक्सप्रेस करना चाहिए। तो इंद्र भी जो हैं अपनी मूर्खता को भगवान को प्रदर्शित कर रहे हैं, कह रहे हैं स्पष्ट रूप से कि हे प्रभु, जब मेरा यज्ञ भंग हो गया, मैं भागवतम से पढ़ रहा हूँ, ये कृष्णा बुक का अनुवाद है, तो मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ। इस कारण मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल वालों समुदाय को विनष्ट कर देना चाहा। मेरे मिथ्या अहंकार को चकनाचूर करके तथा मेरे प्रयास को पराजित करके आपने मुझ पर दया दिखाई है। अब मैं परमेश्वर, गुरु तथा परमात्मा रूप आपकी शरण में आया हूँ। तो भगवान के पास, वैष्णवों के पास, गुरु के पास हमसे हुई हुई किसी अपराध गलती को यदि हम क्षमा मांगते हैं तो आशा है कि सब क्षमा कर देंगे और हमें दोबारा स्वीकार करेंगे। और इसके बाद में इंद्र और भगवान से प्रार्थना करता है कि वो कहते हैं, प्रभुपाद जी ऐसा ट्रांसलेशन कर रहे हैं, कृष्णा बुक में लिख रहे हैं कि यदि आप सोचते हैं कि मेरा अपराध बहुत बड़ा है तो और माफ नहीं किया जा सकता, अक्षम्य है, तो भी मेरी एक प्रार्थना है आपसे। क्या प्रार्थना है कि आप मुझे क्या कीजिए, मैं ये याद रखिए कि मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ और आपके शाश्वत सेवकों की रक्षा करने के लिए और असुरों का वश करने के लिए ही आप प्रकट होते हैं। मैं आपका शाश्वत सेवक हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें, स्वीकार करें। कृपया मुझे स्वीकार करें। और भगवान जो है केवल परम नियंता नहीं है, भगवान हमारे हृदय में जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते। भगवान जगत पति हैं, जगत गुरु हैं। अखिल जगत गुरु वचन से अमार, अलंकृत कोरी बारे क्षमता तोमार। तो प्रभुपाद जी ऐसा अपनी प्रार्थना में लिख रहे हैं। तो भगवान क्योंकि हमारे हृदय में हैं, किस किस के हृदय में भगवान हैं? आप सबके हृदय में भगवान है, और आपके अलावा जितने भी प्राणी हैं, क्या उन सबके हृदय में भगवान है? तो भाई भगवान को उनके शुद्धिकरण की जिम्मेदारी है ना, कर देंगे वो, है कि नहीं? हम अपने शुद्धिकरण पे ध्यान दें। तो इसीलिए भगवान हमारे हृदय को शुद्ध करने के लिए ही प्रकट होते हैं और इसीलिए हम भगवान के शरण ग्रहण करनी चाहिए। फिर ये बात भागवत में बाद में आती है, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को कृष्णा बुक में लिखते हैं और श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भक्त भौतिक रूप से बड़ा संपन्न होता है, लेकिन जब भक्ति में जुड़ता है तो क्या होता है, अचानक से उसका सब ऐश्वर्य समाप्त होने लग जाता है, दरिद्र होने लगता है। पहले बड़ा सुखी था, अचानक से दुखी होने लग जाता है, जीवन में कष्ट आने लग जाते हैं। तो ये क्या है? कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता है। इट इज नॉट अ रूल बट इट हैपन समटाइम। यस्य हम अनुग्रहणामि हरिष्येत धनम शनैः। तो जब भगवान देखते हैं किसी विशेष कृपा करने के लिए, क्या विशेष कृपा है? जब भगवान देखते हैं कि ये भौतिक ऐश्वर्य वैभव इस भक्त को मुझसे दूर लेके जा सकता है या जा रहा है, तो भगवान कह रहे हैं, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा भक्त मुझसे दूर जा रहा है, नहीं नहीं, मुझे उसे अपने पास वापस लेकर के आना है। इसीलिए कभी कभी भगवान ऐसी योजना बनाते हैं कि उसकी संपत्ति या उसके ऐश्वर्य को हर लेते हैं। बेटर क्या है, पहले ही दे दो, है कि नहीं? बेटर ये पहले ही दे दो। नहीं, इससे पहले भगवान हरे वकील लेकर के जाए, आग लगे, कहीं डॉक्टर लेकर के जाए, पहले ये भगवान को चढ़ा दो, है ना? ये बुद्धिमता है। और इसीलिए जो मैंने प्रवचन के शुरू में भी बोला था, उसी से मैं कंक्लूड कर रहा हूँ कि भगवान इंद्र को, फिर भगवान वार्तालाप करते हैं और बोलते हैं, इंद्र जाओ, अपने पद पे अपने कार्यभार को संभालो, लेकिन दोबारा गर्वित मत होना। तो इसीलिए
इस लीला का भाव ये नहीं है कि हम भगवान की सेवा में, चैतन्य महाप्रभु के मिशन में कोई जिम्मेदारी ना लें, कोई कार्यभार ना लें, लेकिन उस कार्यभार के साथ हमें क्या नहीं रखना चाहिए, वो है किससे बचना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। वह है मिथ्या अहंकार से, जो हमें उन्हीं भक्तों के प्रति, उन्हीं आध्यात्मिक गुरु के प्रति, आचार्यों के प्रति अपराध करने में बाध्य बना देता है, जिनकी कृपा से हम भक्ति में आए थे, जिनकी कृपा से हम भक्ति में टिके हुए हैं। और इसीलिए जिस प्रकार इंद्र भगवान को भूल जाता है, भगवान की पोजीशन को, भगवान की स्वतंत्र स्थिति को भूल जाते हैं। यदि हम अपराध करते हैं, यदि हम अहंकार का पोषण करते रहते हैं भक्ति के अंदर और सावधान नहीं रहते हैं, तो होता क्या है, हम भी उसी प्रकार श्री कृष्ण को भूल जाते हैं। जिस प्रकार इंद्र उस परिस्थिति को भूल गए थे, हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को भूल जाते हैं, और इस वजह से भक्ति के अंदर हमारी रुचि भी कम होने लगती है, और हमें लगता है रोज वही माला, नयापन लगने के बजाय पुरानापन लगता है। और इसीलिए तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें भक्ति से दूर नहीं होना है, भक्ति में आने वाले शत्रु से दूर होना है। भक्ति का त्याग नहीं करना है, इस मिथ्या अहंकार का त्याग करना है, श्री कृष्ण का, वैष्णव का त्याग नहीं करना है, भक्ति का त्याग नहीं करना है, श्री कृष्ण की सेवा में आने वाले, क्योंकि मैं तो दास हूँ और ये भगवान की सेवा में मेरे दासत्व में बाधा आ रही है, इसको हमने परित्याग करना है। तो गोवर्धन पूजा पे हालांकि हम भगवान को अनेक प्रकार के व्यंजन भोग लगाते हैं, अन्नकूट का भोग लगाया जाता है। आपको क्या लगता है सर्वश्रेष्ठ ऑफरिंग क्या हो सकती है भगवान को? हाँ, अपने अहंकार को अगर हम भगवान को अर्पित कर दें, है कि नहीं, तो दैट विल बी द बेस्ट ऑफरिंग बेसिकली। और इसीलिए अनेक शिक्षाओं के साथ साथ ये जो अहंकार के बारे में मैंने सोचा आज चर्चा करने के लिए, आशा करता हूँ भक्तों को इससे कुछ सहायता प्राप्त होगी अपनी भक्ति के अंदर। और अगर किसी को कोई ऐसी बात लगी हो, तो मैं कोई व्यक्ति विशेष मेरे हृदय में नहीं थे, मैंने जैसे बताया सालों पहले, दशकों पहले मैंने इस राधेश्याम प्रभु से सुना था, और कई बारी जो है इस विषय पे मंथन किया, ताकि, और विशेषकर जब आप संकीर्तन आंदोलन में कोई पद लेते हैं भगवान के गुरु के आदेश के ऊपर, तो आपको बड़ा सावधान रहना चाहिए उस पद के साथ आने वाले भौतिक मिथ्या अहंकार से। वो हमारा बहुत बड़ा शत्रु है। हो सकता है लोग तो हमारा बहुत गुणगान करें, लेकिन तो जो है, इस रुक्मिणी कृष्ण हमेशा कहते थे, फूलों की माला तो हमेशा मिलती है, सम्मान तो हमेशा ही मिलता है, लेकिन भगवान का जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है। बराबर रेगुलरली कुछ ना कुछ कंप्लेन, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी, कुछ ना कुछ जो है अवश्य आएगा, ताकि व्यक्ति सदा जमीन पर रहे, फूल के कुप्पा ना हो जाए। तो इसीलिए हम सब भक्तों को बड़ा सावधान रहना चाहिए। यदि हम भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हम कनिष्ठ थे, कनिष्ठ हैं और कनिष्ठ ही बने रहें, और हमारा समाज कनिष्ठ भक्तों से भरा होए, सदैव पूर्ण रहे, तो कनिष्ठ नियोफाइट्स के समाज में क्या होता है, नियोफाइट छोटी छोटी बात पे कलह करता रहेगा। लेकिन जो मध्यम है वो क्या करते हैं, जो मध्यम क्या बोलते हैं, मध्यम अधिकारी या मध्यम की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो क्षमाशीलता का, नम्रता का, सहनशीलता का, कीर्तन या सदा हरि का, अमानिना मानदेन का गुण इस्तेमाल करते हैं। हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज एक भक्त थे, बड़े हमेशा चौड़े होकर चलते थे। तो और सब भक्त, उनका स्वभाव था, अच्छे पद पर भी थे, तो सेवा भी खूब करते थे, ऐसा नहीं सेवा नहीं करते थे, साधना भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका एक अपब्रिंगिंग था, जिस परिवार से वो आए थे, जैसी उनकी अपब्रिंगिंग थी, हमेशा कॉलेज में, स्कूल में, सर्वत्र लीडर रहे थे हमेशा, तो वो उनका ऐसा स्वभाव था, तो चलते थे। तो उस सब कुछ अच्छा भक्ति में होने में, लेकिन वो एक उनका, तो किसी को सामने वाले को लगेगा कितना अहंकारी है, तो आसानी से झुकते नहीं थे। तो एक बार कोई उनकी कंप्लेन लेकर के आए, महाराज देखो ऐसे ही है वो। महाराज कहते हैं अच्छा महाराज, ये कभी नहीं झुकते, हमेशा। तो फिर थोड़े टाइम बाद में क्या हुआ, वो भक्त, महाराज एक जगह से आ रहे थे और वो भक्त सामने से आ रहे थे, तो महाराज ने उसको पूरा प्रणाम किया, तो उसने तो वो जो है उन्हें झुका प्रणाम किया। उन भक्तों ने, दोनों का बड़ा स्नेह था, हमेशा ऐसा भाई जैसा संबंध था। महाराज आप क्यों प्रणाम कर रहे हैं ऐसे, वो तो महाराज ने उनको प्रणाम किया, से खूब अच्छे से वार्तालाप हुई सबकी।
बाद में महाराज शिष्य को बोला, देखो झुका। समझे बात का? कैसे झुका? क्योंकि आप पहले झुके थे। सो ह्यूमिलिटी अट्रैक्ट्स ह्यूमिलिटी, फॉल्स ईगो विल ऑलवेज अट्रैक्ट फॉल्स ईगो। तो हमारे ऊपर है, हम अहंकार का पोषण करते हैं या नम्रता का पोषण करते हैं। अहंकार का पोषण करेंगे, कृष्ण आपकी ओर देख रहे होंगे, देखते रहेंगे, आप कृष्ण को नहीं देख पाएंगे। लेकिन नम्रता का पालन करेंगे तो आप देख पाएंगे कृष्ण हमारी ओर देख रहे हैं। ये कृष्ण के द्वारा नियोजित की गई व्यवस्था है। और वो जिस दिन हमारे को ये अनुभूति होने लग गई, दैट इज द टाइम विल एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हमारी भक्ति की प्रगति का मापदंड होना चाहिए, कितना मैं कृष्ण का मार्गदर्शन प्राप्त कर पा रहा हूँ। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो इसीलिए भक्ति में हम सबको प्रगति करना है। बाह्य प्रगति है जहाँ पे हम व्यवस्था कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं, मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से यही भगवान को एक आहुति है। और आंतरिक प्रगति क्या है? हम कृष्ण के दास हैं। कृष्ण के दिए गए मार्गदर्शन को क्या हम सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं और अपने जीवन में अनुकूल कर पा रहे हैं? क्या कृष्ण जो जगत गुरु हैं, क्या वो भी हमारे मेरे भी गुरु हैं या नहीं हैं? या मेरा मन और मेरा अहंकार ही मेरा गुरु है? ये इंट्रोस्पेक्शन करना हम सबके लिए जरूरी है, विशेषकर जो गंभीर भक्ति में गंभीर होना चाहते हैं। और अभी जिन भक्तों ने इस साल तो बहुत भक्तों ने दीक्षा लिया है, जिन्होंने दीक्षा लिया है या दीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप तो सोचते हो, कई भक्त हमें बोल रहे थे पंजाबी बाग में इतना सख्त नियम है, आरतियां याद करो, माला करो, मॉर्निंग प्रोग्राम करो, ये वो सब इतनी सख्ती कर रखी है। मैं तो आपसे कहूँगा, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण। वो समय तो सबसे पहला 4 नियम के अलावा एक सबसे बड़ा नियम क्या होना चाहिए? हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए। रादर देन ये बोलने की बजाय इतने नियम क्यों दे रखे हैं, बाहर तो आसानी से दीक्षा मिल जाती है, हमारी भी अप्रोच है, हम ले लेंगे दीक्षा वहाँ पे। हमें ये विचार करना चाहिए हम अच्छे शिष्य कैसे बन सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसा मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको, कई बार मन में भावना आती है। तो ऐसे अनेक विषय हैं जिसमें हम अवलोकन कर सकते हैं अपने डेली रूटीन के अंदर, समाज में अन्य लोगों के साथ डीलिंग में, चाहे अपने व्यवसाय में हो, चाहे परिवार में हो, चाहे भक्त समाज में हो, चाहे बड़े समाज के अंदर हो। कैसे हमें बेवकूफ़ भी नहीं बनना है, लेकिन अहंकार के वशीभूत भी नहीं होना है। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो आज के दिन यहाँ गिरिराज पूजा के द्वारा, इंद्र के चरित्र के द्वारा हमने ये कुछ और उनकी प्रार्थनाओं से कुछ विश्लेषण करने का प्रयास किया। मिथ्या अहंकार किस प्रकार करते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, बोलो गिरिराज धरण के, श्री गिरिराज महाराज की, श्रील प्रभुपाद की, गोवर्धन लीला की, श्री इंद्रदेव की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।